हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको करा रही हूँ डिफरेंट तरीके से हिंदी व्याकरण को, बहुत ही सादा तरीके से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो एच टेट हो, सी टेट हो, चाहे कोई भी टीचिंग एंड अदर एग्ज़ाम, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण आता है, चाहे कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, सब में आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, श्रुति सम का क्या मतलब होता है? सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इन्हें हम समझ लेते हैं। जब ये एग्जाम में आते हैं हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका अर्थ क्या है। आज हम जब इनका अर्थ जानेंगे इन शब्दों के, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी हिंदी को समझना। तो अगर आप हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरी क्लास में आपका स्वागत है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है हिंदी व्याकरण फॉर ऑल एग्जाम्स, आप एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, दो शब्द हैं, आदि और आदि। ठीक है, अब आदि, ये जो आदि है ये ई की छोटी की मात्रा का है, ये बड़ी की मात्रा का है। आदि का मतलब होता है आरंभ, किसी चीज़ के आरंभ को आदि कहते हैं। लेकिन आदि, आदि है वो किसी चीज़ का, तो उसको कहते हैं अभ्यस्त, यानी कि उसको आदत है, वो आदि है रात रात भर जागने का। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों में अंतर होता है। कुल, कुल वंश भी होता है और कुल किनारा होता है। ठीक है, कुल यहाँ वंश भी है और कुल किनारा होता है। अरि का मतलब होता है शत्रु और अरि का मतलब होता है संबोधन। यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि मैम कुल टोटल भी तो होता है एक तरीके से, तो हम यहाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखा रहे हैं। सुनने में सेम है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्राओं में अंतर है, हम उनको दिखा रहे हैं। जो बिल्कुल वो तो फिर बहुत सारे अर्थ हो गए ना, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो अरि होता है शत्रु और अरि होता है संबोधन। अरि बोलते हैं ना इस तरीके। अगम होता है दुर्गम, अगम का अर्थ क्या बताया है? दुर्गम। और आगम, आगम का मतलब होता है वैसे आना। ठीक है, आगम, आगम का मतलब होता है शास्त्र। अयश का मतलब होता है अपकीर्ति, यश में अय लगा दिया, अपकीर्ति। अयस्क अगर हम आदि से लगाते हैं तो यहाँ अयस्क का अर्थ हो जाता है लोहा। अपेक्षा का होता है चाहना या तुलना में, किसी की तुलना करना या अपेक्षा करना, चाहना। उपेक्षा, उपेक्षा का होता है निरादर। कभी कभी बोलने में बहुत लोग गड़बड़ी कि मुझे आपसे ये उपेक्षा है, उपेक्षा नहीं है, अपेक्षा है। ठीक है, तो इसीलिए ये शब्द आपके लिए पढ़ने में आए हैं। अनिल होता है हवा, अनल होता है आग। ठीक है, अनिल हवा होता है और अनल आग होता है, बहुत डिफरेंस है देखो इनमें। अवधि होती है काल या समय, और अवधि की बात करें तो ये अवध की एक भाषा होती है। आयात का होता है बाहर से आना, कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है। आयत का मतलब होता है एक आकृति, आयत। ठीक है, आकृति। इसके बाद होता है चिर, होता है पुराना, चिर, चिरकाल, चिरायु से चला आ रहा है, इस तरीके से। चीर होता है कपड़ा। इसके बाद है तनु, तो तनु होता है पतला और तनु होता है पुत्र या गाय। ठीक है, इसके बाद है तरंग, तो तरंग होता है लहर और तुरंग होता है घोड़ा। ठीक है, तरंग होता है लहर और तुरंग होता है घोड़ा। तो तुरंग याद रखिएगा, तरंग तो आपको पता ही होगी। दारा, दारा का मतलब होता है स्त्री। द्वार, द्वार का मतलब होता है दरवाजा। इसके बाद दूत, दूत होता है संदेशवाहक। और दयूत, अगर दयूत की बात करें तो ये होता है जुआ। ठीक है, जलद, जलद होता है बादल। जलज, जलज होता है कमल। ठीक है, प्रदीप होता है दीपक, प्रदीप। और प्रतीप होता है उल्टा, प्रतीप मतलब उल्टा। प्रसाद होता है कृपा, कि जो भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा है, इसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद, अगर हम प्रसाद की बात करें तो इसको महल को प्रसाद कहा जाता है। पास, निकट, पाश बंधन को कहा जाता है। द्वीप, हाथी को कहा जाता है। द्वीप, ये टापू को कहा जाता है। देव, देवता को। और देव, भाग्य को। ठीक है, नीर, जल को। नीड़, घोंसला को कहा जाता है। पवन, वायु को। और पावन, पवित्र को कहा जाता है। तो ये हमने आधे पूरे कर दिए हैं, बाकी हम आगे चलते हैं। और उसके बाद हम जब ये क्लास पूरी कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे अनेकार्थक शब्द, जो एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं अलग अलग टाइप के। वो भी इम्पोर्टेंट है, जब भी हिंदी का एग्ज़ाम होता है तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम हिंदूज़ हैं और हिंदू राष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं, तो अपनी भाषा को बढ़ावा देना है, भाषा को सही पढ़ना हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद है बंद, बंद का मतलब होता है खुला नहीं, जो चीज़ बंद है, क्लोज। वध, वध होता है बुरा। पथ होता है रास्ता, पथ्य होता है रोगी का भोजन। पुर होता है नगर, पूर होता है बाढ़। ठीक है, भवन होता है महल, भुवन होता है संसार।
भुवन किसको कहते हैं? संसार को। लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य लाख, ठीक है, लाख को लक्ष्य कहा जाता है। सर तालाब और शर कहा जाता है वांड को। सर्ग अध्याय को कहा जाता है और स्वर्ग एक लोक है, स्वर्गलोक उसको। कर्म कार्य को, क्रम सिलसिला को। चिता सब जलाने के लिए लकड़ियों के ढेर को चिता कहा जाता है। चीता बाघ को, ये सबको ही पता है। शव लाश और शब रात को कहा जाता है। शब्बा खैर शब ये होती है ना। शस्त्र हथियार को, शास्त्र ग्रंथ को। श्रवण सुनना को और श्रमण बौद्ध सन्यासी को श्रमण कहते हैं। श्रमण तुमने सुना होगा आप लोगों ने। मत विचार को और मस्त को, मत एक हाथी मत अवस्था में चला आ रहा था, इस तरीके से मस्त। शोक दुख को और शौक चाव को। ग्रह नक्षत्र को, ग्रह कहते हैं दरवाजे को। कपट धोखा और कपाट दरवाजा। उपयुक्त ठीक और गृह घर को, हाँ कपाट दरवाजा। उपयुक्त ठीक, उपयुक्त मतलब ऊपर कहा गया, तो ये भी याद रखिएगा। सुत बेटा, सूत धागा होता है। शूर वीर होते हैं, सूर अंधा होता है। श्याम कृष्ण होता है, शाम संध्या होती है। दिन बार और दीन गरीब को। कटिबद्ध तैयार रहना और करबद्ध हाथ जोड़ना। तो ये होते हैं आपके श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द, जो लगते जब हम सुनते हैं तो एक जैसे लगते हैं लेकिन पढ़ने में अलग हैं थोड़े से। और चलिए अब एक शेर मैं अपनी तरफ से आपके लिए कहती हूँ, आपकी तैयारी के लिए। जो भी बच्चा यहाँ तक पढ़कर आया है, चाहे वो आपका कोई हाउसवाइफ, चाहे कोई, कि सब्र की सवारी रख, जीत की तैयारी रख। क्या बोला? सब्र की सवारी रख, यानी कि पेशेंस रखो, जीत की तैयारी को रखो। मंजिलें तुझे खुद ब खुद ढूंढ लेंगी, मंजिलें तुझे खुद ब खुद ढूंढ लेंगी, बस सफलता का सफ़र जारी रख। आपको अपना बस पढ़ते चलना है, सफलता का सफ़र जारी रखना है, मंजिलें आपको मिल ही जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लग रहा होगा कि पता नहीं पढ़ रहे हैं हम, कुछ नहीं निकल रहा, इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं, क्या क्या पढ़ें, कितना कुछ है, कितनी इन्फॉर्मेशन है। सबको पता है AI आ चुका है, बहुत इन्फॉर्मेशन लिमिटेड। आपको ये लगेगा कि मतलब क्या पढ़ लें, क्या क्या कर लें, क्या क्या ना कर लें, क्या छोड़ें क्या करें और कब सफलता मिलेगी। तो मेरा कहना ये है, सिर्फ और सिर्फ सफलता की तैयारी रखो, जारी रखो, मंजिलें अपने आप मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।